दोस्तों, आजादी के शहीदों को स्वर्ग यानी कि जन्नत से कम कुछ नहीं चाहिए। आज का वीडियो यहीं से है हमारा। दोस्तों, आज 15 अगस्त 2026 है। दोस्तों, आज का वीडियो गंभीर है, आज का विषय भी गंभीर है। दोस्तों, हमारे देश के शहीद, हमारे आपके पूर्वज बहुत बहादुर थे। सीने पर गोलियां खा लेते थे, फांसी के फंदे पे हंसते हंसते जो है लटक जाया करते थे। हंसते हंसते जान दे दी है हमारे देश के, हमारे आपके पूर्वज ने। और वो न तो हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, सब एक थे। सभी का खून एक था, सभी ने एक दूसरे के लिए लड़ा है। और उन सब में ऐसा जज्बा था कि शायद अगर अंग्रेज लोग किसी एक साथी को मारना चाहते थे तो दूसरा आ जाता था सामने कि पहले हमें, कि पहले मेरी जान ले लो, पहले मैं शहीद हो जाऊं, इनको बाद में। यह जज्बा था, ऐसे जज्बात थे हमारे आपके पूर्वज के दिलों में। ऐसी बहादुरी थी, ऐसी जो है हिम्मत थी, ऐसा हौसला था कि बिल्कुल उनके अंदर, उनके सिर पर ये जो है एक जुनून सवार था कि देश के लिए। कुछ गीत भी अच्छे अच्छे बने हमारे देश में। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल जमुना। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो ऐसे जज्बे थे कि हंसते हंसते जान पे जान जाती रही, शहीद होते रहे। थक गए अंग्रेज, गोलियां चलाते चलाते, सूली पर चढ़ाते चढ़ाते थक गए। कितनों को चढ़ाएंगे, कितनों को मारेंगे। शहीदों की हमारे देश में कोई कमी नहीं थी, वीरों की कोई कमी नहीं थी, और आज भी नहीं है। और लेकिन वो हमारे आपके पूर्वज और हमारे आपके देश की एकता, हमारे आपके लोग, हमारे आपके देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो उनकी मोहब्बत, उनकी आपसी मेल मोहब्बत, उनका अपना तालमेल इतना मजबूत था कि ये बात कहीं कभी थी ही नहीं कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है। हंसते हंसते लोग जान दे दिया करते थे, शहीद हो जाया करते थे। मेरा वीडियो इसी पर है कि हमें क्या चाहिए, हमारा आपका फर्ज क्या है। जो शहीद हो गए हैं हमारे आपके लिए, हमारे देश के लिए, जिनकी वजह से आज हम और आप यहाँ पे आजाद घूम रहे हैं, गुलामी अंग्रेजों की नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आजाद हो गए हैं और जो है तरक्की कर रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोग बहुत ऊंचाइयों तक जा रहे हैं। हमारा देश भी पूरे दुनिया में बहुत नाम कमा रहा है, चमक रहा है। दूसरे तीसरे नंबर पर हम अपने आप को कहलाने लगे हैं। बहुत खुशी की बात है, गर्व होता है, सही है, खुशी होती है हमारे देश के लोगों को। और अब यहां पे हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि प्रोग्राम होता है 15 अगस्त का, 26 जनवरी का, हम लोग खुशियां मनाते हैं कि हम आज़ाद हो गए, हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारे देश के लोग आज़ाद हो गए हैं। लेकिन गंभीरता पूर्वक मैं आप लोगों से ये कहने आया था कि पूरे देश के शहीदों के लिए हमें आपको अंदर तहे दिल से ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना, दुआएं करनी चाहिए। हर वर्ष, हर 15 अगस्त को, हर 26 जनवरी को, या कभी भी, या रोज डेली, या पर डे करनी चाहिए कि हमारे देश के जो शहीद हैं उन सब को ईश्वर अल्लाह से हम लोग ये प्रार्थना करें कि उनके लिए ये प्रार्थना करें कि हमारे देश के शहीदों को जन्नत से कम कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग से कम कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर हमारी आपकी फरियाद को सुनेगा। इतनी सारी दुआएं, इतनी सारी प्रार्थना अगर हो जाएंगे उनके लिए, हालांकि ऐसा नहीं है,
लोग करते होंगे, करते चले चूंकि जिनके पूर्वज थे वो सिलसिलेवार जो है सबका सिजरा है, सब लिखा पढ़ी में है, लोग करते हैं, करते थे या नहीं करते, नहीं किए होंगे तो करना चाहिए। वैसे तो शहीदों का मुकाम बुलंद है, शहीद तो जन्नती स्वर्ग का हो ही गया है, लेकिन फिर भी हमें आपको अपने वीरों का, अपने शहीदों का बलिदान भूलना नहीं चाहिए और उनका एहसान मानना चाहिए, बहुत एहसान मानना चाहिए, क्योंकि इतनी आसानी से, इतनी जल्दी से कोई किसी के लिए जान नहीं देता है, लेकिन वो लोग शहीद हो गए हैं हमारे आप के लिए, अपनी जान निछावर कर दिया, बहुत सारे तकलीफें सही, बहुत सारे दुख सहे। तो ये दोस्तों आज का वीडियो इसीलिए था, इसी पे था। वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोग लंबी वीडियो नहीं देखते, काम की वीडियो भी नहीं देखते। तो दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े लोग जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं करते हैं, वो फंक्शन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, पार्टियां करते हैं, दारू की, शराब की, खुशियों की, बर्थडे की, तमाम सारी पार्टियां होती हैं। अगर हमारे यहाँ, हमारे देश के लोग शहीद हो गए हैं तो उनके लिए, उनकी याद के लिए गरीबों की मदद करनी चाहिए। हम और आप तमाम तरह का प्रोग्राम करते हैं। हमारे आपके यहाँ अगर कोई खत्म हो जाता है तो बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं गरीब लोगों को खिलाने पिलाने के लिए। तो इस टाइप का बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए और अच्छे से हमारा देश एकजुट होकर इसके लिए प्रार्थना और दुआएं भी होनी चाहिए। सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग ये दुआ कर सकते हैं और करनी चाहिए, क्योंकि उन शहीदों में सभी लोग मिले थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ थे। तो इसलिए पूरे देश को और अपनी शहीदों के लिए, उनके सम्मान में ये दुआएं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आप लोगों से एक प्रार्थना, एक निवेदन और है हमारा, आप लोगों से मैं ये निवेदन करता हूं कि जो हमारे देश में नफरत फैल रही है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम तरह के दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े और साजिशें चल रही है, तमाम तरह के गुंडे जो है वो पना पाए हैं कुकुर मुत्ते की तरह, तो ऐसे लोगों से बचें और हिंदू भाई मुस्लिम भाई अपने आप को समझें। आप सिर्फ याद करें कि उस टाइम कितनी मोहब्बत थी, क्या हालात थे उस समय, कैसे हम लोग गले से गले मिलते थे, कैसे एक दूसरे को हर एक दूसरे के त्योहार की बधाई दी जाती थी। वो चीजें आज भी होनी चाहिए। जो आज हालात खराब हो गया है, अब इसको आप समझिए कि गुंडे बदमाशों ने खराब कर दिया है, लुच्चों ने खराब कर दिया है, या राजनीतिक नेताओं ने खराब कर दिया है, कुर्सी पाने के लिए खराब हो गया हमारा देश, हमारे देश का हालात खराब हो गया है। इन सब चीजों पे हमें आपको गौर करना चाहिए और दंगे फसाद से बचना चाहिए। गलत बात, किसी भी इंसान को अधिकार नहीं है वो किसी भी धर्म के लोगों को या किसी भी धर्म के विरुद्ध गलत बात कहे, गलत बयानबाजी करे या गलत सोच रखे। अगर हम लोग, हम और आप अगर इन सारी चीजों को अपने दिमाग से, अपने ख्याल से निकाल देंगे तो जैसे हमारा देश पहले था उसी तरह से फिर रहेगा और आगे चलेगा। हम और आप मिलकर रहेंगे, तरक्की करेंगे, देश तरक्की करेगा। यही आप लोगों से कहना था कि दोस्त नफरत की भाषा बोलना बंद कर दीजिए और मोहब्बत की भाषा बोलते रहिए, और हो सकता है कि देश हमारा सुधर जाए। अभी हालात बहुत ख़राब है और दुर्दशा बहुत ज़्यादा हमारे देश में फैलती जा रही है और माहौल जो है वो बिगड़ता जा रहा है। चूँकि मैंने कहा ना कि कुछ वर्ग के लोग या कुछ लोग जो हालात खराब करना चाहते हैं, तमाम तरह की साजिशें रचते हैं, तमाम तरह से दंगा फसाद करना चाहते हैं, तमाम तरह से मारपीट करते रहते हैं, तमाम तरह से लोगों को आए दिन मार देते हैं। कभी ट्रेन में, कभी राह चलते, कभी बसों में, कहीं भी दुर्घटना हो जाती है, कहीं भी काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। ये चीजें नहीं करनी चाहिए। किसी भी जाति धर्म के लोगों को, सबको मिलजुल के आपस में रहना चाहिए। दोस्तों यही कहना था। मिलता हूं मैं फिर एक अच्छी वीडियो के साथ, आप लोगों से एक खूबसूरत वीडियो लेके आता हूं। और दोस्तों तब तक के लिए आप इंतजार करिए और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भाई सब्सक्राइब किए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।